नमस्ते। क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो भी बिना किसी फीस के? अगर हाँ, तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। सरकार ने राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई कानून के तहत एडमिशन की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है, खासकर 2026-27 के सेशन के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। देखिए, हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी तालीम ही चाहते हैं, है ना? एक ऐसा स्कूल जहां से उनका भविष्य एकदम सुनहरा हो सके। लेकिन सच तो ये है कि अच्छे स्कूलों की जो भारी भरकम फीस होती है वो अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। जरा सोचिए, अगर ये फीस की चिंता ही खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल मुमकिन है। और सुनिए, ये कोई मेहरबानी नहीं बल्कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आपके बच्चे का कानूनी हक है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो इस साल से लागू हो रहा है। पहले जो एडमिशन में कागजों को लेके बहुत दिक्कतें आती थी और बहुत देर होती थी, सरकार ने उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया को अब बहुत आसान कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा और राहत देने वाला बदलाव है वो है आधार कार्ड को लेकर। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बच्चे का आधार कार्ड होना ही चाहिए था और इस वजह से बहुत से माता-पिता परेशान होते थे। लेकिन अब नए नियमों में ये शर्त हटा दी गई है, यानी अप्लाई करते समय बच्चे के आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बच्चे का आधार भले ही जरूरी न हो, लेकिन माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से जो 5,000 रुपए की मदद मिलेगी ना, वो सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ही आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के इस 25% कोटे के लिए आखिर कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली है अलाभित समूह, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग बच्चे या कुछ और स्पेशल केसेस आते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है दुर्बल वर्ग। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम है। तो सीधी सी बात है, अलाभित समूह वालों को अपनी जाति या स्थिति का सर्टिफिकेट दिखाना है और दुर्बल वर्ग वालों को इनकम का। ठीक है, तो अब जब आपको अपनी कैटेगरी पता चल गई है तो ये भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2026 को गिनी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नर्सरी के लिए उम्र 3 से 4 साल, एलकेजी के लिए 4 से 5 साल, यूकेजी के लिए 5 से 6 साल और पहली क्लास के लिए 6 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस प्रूफ और आपकी कैटेगरी को साबित करने वाला सर्टिफिकेट, यानी कि या तो जाति प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट। चलिए अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि अप्लाई करना कब है और कैसे करना है। अच्छी खबर ये है कि सरकार अप्लाई करने के लिए कई मौके दे रही है। आप देख सकते हैं कुल 3 चरण हैं। पहला चरण 2 फरवरी से शुरू होगा, दूसरा 21 फरवरी से और तीसरा 12 मार्च से। मतलब अगर आप पहले राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अगले राउंड में कोशिश कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdsc.gov.in पर जाना है। वहां सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर फॉर्म में सारी जानकारी भर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें। बस हो गया। फॉर्म भरने के बाद जो अगला स्टेप है वो है स्कूल का अलॉटमेंट। ये एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक लॉटरी सिस्टम से होता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। जिन लोगों के भी आवेदन सही पाए जाते हैं उन्हें ऑनलाइन सिस्टम में डाल दिया जाता है। फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम सभी आवेदनों को मिक्स करके सबको एक रैंडम नंबर दे देता है। इससे किसी भी तरह के कोई गड़बड़ी या तरफदारी की गुंजाइश नहीं रहती। रैंडमाइजेशन के बाद सिस्टम आपके चुने हुए स्कूलों और आपके लॉटरी के नंबर के हिसाब से आपको स्कूल अलॉट कर देता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। फाइनल लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अप्रूव करते हैं और आपको एसएमएस से खबर मिल जाती है। एक बार आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया तो फिर आपके कुछ अधिकार हैं और स्कूल की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
ये बात सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से आई है और फैसला एकदम साफ है। अगर सरकार ने आपके बच्चे को कोई स्कूल अलॉट कर दिया है तो वो स्कूल किसी भी छोटे-मोटे बहाने से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये आपका कानूनी हक है। साफ साफ शब्दों में कहें तो स्कूल ना तो एडमिशन से मना कर सकता है, न ही आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस या डोनेशन मांग सकता है और न ही आरटी कोटे से आए बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के खिलाफ है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार आपकी आर्थिक मदद भी करती है। बच्चे की स्कूल फीस सरकार सीधे स्कूल को देती है, जो हर बच्चे के लिए 450 रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आपको हर साल 5,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में मिलते हैं, ताकि आप बच्चे की किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकें। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 25%। उत्तर प्रदेश के हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें इसी कार्यक्रम के लिए रिजर्व्ड हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसका हर योग्य परिवार को फायदा उठाना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो नई प्रक्रिया है, ये पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और आपके हक को मजबूती देने वाली है। बच्चे के आधार कार्ड की शर्त हटने से लेकर ऑनलाइन लॉटरी तक हर कदम ये पक्का करने के लिए उठाया गया है कि हर लायक बच्चे को अच्छी शिक्षा का मौका मिले। तो अब जब आप अपने इस अधिकार के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, सवाल ये है कि आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए पहला कदम कब उठाएंगे। इस जानकारी को दूसरे जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचाइए और अपने बच्चे के हक के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।